ला 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 ला। कल रात आप तो डर के मारे कांप रहे थे। छे, बड़ी शर्म की बात है। आदमी को डरना नहीं चाहिए। बहादुर बनिए। अच्छा हुआ कि मैं वहां पर था। वैसे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? क्या भूख लगी है? क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। आहा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। भैया ने आपसे कल रात के बारे में कुछ बताया था क्या? आपसे कुछ बताया था क्या? मुझसे? हाँ। नहीं तो। पर बात क्या है? इसका मतलब भैया को कल से ही बीमारी हो गई है। हे भगवान, क्या हो गया? भैया बताओ ना क्या हुआ। वो सुबह मुझसे बिना कुछ कहे ही चले गए थे। हाँ, भैया ना कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें ना बोलने की बीमारी हो गई है। ना बोलने की? हाँ। मुझे उन्हें देखना है भैया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है क्या? अरे वो बाथरूम में। बाथरूम में? हाँ, डरने की बात नहीं है, मेरे साथ आइए। हे भगवान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल रात को वो माडमपल्ली हवेली गए थे। हाँ। मैंने उनसे कहा था कि अकेले नहीं जाना। अगर आपको डर लगता है तो मैं आपके साथ चलूंगा। कल रात उस हवेली में क्या हुआ जी? आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब आपकी तबीयत कैसी है ये बताइए। हाँ, आपकी आवाज चली गई। हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा देखा आपने? अरे हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छोड़िए उसे। छोड़िए मुझे। छोड़िए उसे। छोड़िए मुझे बड़े भैया के पास जाना अरे होगा। आप छोड़िए यहीं मुझे। रुकिए। दीदी आप जल्दी जाओ। तिलस्मी यंत्र लेकर आती हूँ। तिलस्मी यंत्र नहीं, इन्हें बिजली के झटके हाँ, देने हाँ, की आ रही हूँ। जरूरत है। वो डर गया क्या? दसप्पा तो यही कह रहा था। पता है वो एक शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं। आपके पास कोई तंत्र मंत्र हो तो बता दीजिए। पता है वो रात के समय हवेली में गया था जब वहां कोई नहीं जाता। पैसे के लिए हवेली की देखभाल की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी उसे? अब देखा, अपने आप को बहुत होशियार समझता है वो। शारदा दीदी के कान भरकर मुझसे हवेली की चाबी लेकर गया। तुम्हें नहीं पता, काफी दिन पहले आचार्य जी ने अपने तंत्र मंत्र से हवेली के कमरे में भूतनी को बंद किया था। अब पता चलेगा उसे। मैंने उनसे कहा था कि उस मनहूस हवेली का जिम्मा लेने की जरूरत नहीं है, पर वो मेरी सुनते ही नहीं। मैं मंत्रों वाला धागा दे रहा हूँ। मैं दे तो रहा हूँ, पर वो उसे बांधेगा अभी कौन जानता है। आ जाओ। ओ ये मुझे दो। पहले मैं आई, छोड़ो। पहले मैं आया हूँ। देखो पहले मैं आया हूँ। तुम्हें मौन व्रत धारण करके इस धागे को उसे बांधना है। ठीक है। लो, ये मेरा पहले। तुम तो इसे फाड़ ही दोगे। ये क्या चल रहा है? शर्म आनी चाहिए। कुछ नहीं। सुन। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। गंगा, मेरे चाचा जी। मैंने सुना था शारदा दीदी यहाँ अकेले आने वाली हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम भी आने वाले हो। अच्छा, और सब कहाँ हैं? हम अकेले ही आए हैं और कोई नहीं आया है। ओहो, ये है गंगा। नमस्ते। कल रात हम लेट से आए, इसलिए हम लोग माडमपल्ली हवेली चले गए। माडमपल्ली हवेली में? कल रात तुम दोनों अकेले वहाँ गए? हाँ,
हमने देखा कि चाबी लगी हुई है। मैंने गंगा से कहा कि तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अंदर जाके देखता हूँ कोई है या नहीं, लेकिन कोई था ही नहीं। फिर क्या हुआ? हमने सोचा आप लोगों को क्या जगाऊं, इसलिए हम शहर जाकर के एक होटल में ठहर गए। अरे वाह, ये किसे साथ लाए हो? बहुत खूबसूरत है। एक बात तो बता नकुल, इससे तुम पहले यहाँ पर कभी क्यों नहीं लेकर आए? तुमने शादी भी कर ली? जरा इससे पूछो आखिरी बार ये कब यहाँ आया था। गंगा, मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। ये है मेरी चाची जी और ये है जयश्री, इनकी बेटी। कैसी हो तुम? अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई। ये अल्ली है, बुआ जी की बेटी। अरे बुआ, आप भी यहाँ हैं? और शादी कब है? हाँ? और फूफा जी कैसे हैं? क्या? इसने मौन व्रत रखा है। जाओ, बिना कुछ बोले उसे बांध दो। तुम्हारे फूफा जी को एक धागा बांधना है, इसीलिए वो शांत है। ये चाचा जी की बड़ी बेटी है, श्रीदेवी। हेलो। चाची जी आपके साथ नहीं आई? वो जरूर आती हैं, पर मेरी बहन उन्हें अपने साथ ले गई मुंबई। वैसे भी आजकल अपने खानदानी घर को कौन याद रखता है? कोई बात नहीं, मैं तो कुछ दिनों का यहीं रहने का प्लान बना के आया हूँ। मेरी कंपनी का एक प्लांट यहीं बन रहा है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम हमारे साथ 3-4 महीने यहीं रहोगे। लगभग। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चाचा जी, हमने सोचा कि हम हवेली में ही रहें। मैडम पल्ली में? हाँ, क्यों? वैसे तो ये सच है कि मैडम पल्ली तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पैतृक निवास है, तो तुम वहां पर रह सकते हो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर उस हवेली में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि वो हवेली कुछ सालों से शापित हो गई है। अरे हाँ, तुम्हें बचपन वाली बात तो याद ही होगी। वहां कुछ लोगों की आकस्मिक मौत हो गई थी। किसी दूसरे परिवार की एक लड़की का शादी के बाद उस हवेली में जाकर रुकना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब गंगा तुम्हारे खानदान से तो है नहीं। ये सब पहले के ढकोसले हैं चाचा जी, अब इस पे कौन यकीन करता है? देखो बेटा, मैं हवेली की बात कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहता। अब तुमने जब वहां रहने का फैसला कर ही लिया है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ, पूरा घर देख लो। तुम दोनों मेरे साथ आओ। अब मैं तुझे हर बात पूरे कायदे से समझाता हूँ। तुझे क्या लगा था कि मेरी जबान चली गई थी? और ये क्या, आपके मुंह का ताला खुल गया? हाँ, खुल गया। आज सुबह ही मैंने मेरी सारी बीमारियां निकाल के बाहर कर दी हैं। तू क्या कह रहा था कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरा गला दबा दूंगा नालायक।